तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। DS इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैकेनिक कैसे बनते हैं और जब भी हमारे पास नया सामान आ जाता है, हम जिस प्रकार के किट में पहले काम नहीं किए हैं या फिर कोई भी सामान आ जाता है तो उसको हम कैसे ठीक कर लेते हैं, इस चीज़ की जानकारी मैंने आपको बताया था। तो आपको इस प्रकार से अगर मैकेनिक काम सीखना है तो मैंने बाकायदा बताया था कि दोस्तों कि ये जो कंपोनेंट लगे हैं और कुछ उदाहरण भी दिया था कि फिल्टर है उसका किडनी वगैरह, इस प्रकार से शब्द का मैंने उपयोग किया था, प्रयोग किया था। वैसे ही मैंने बताया था। तो कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं इस चीज़ की जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों आप लोगों का रिस्पांस भी उस वीडियो पर बहुत ही अच्छा आया। तो एक भाई ने हमें कमेंट किया कि भाई हमें मल्टीमीटर के बारे में बताओ, मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं और प्रॉपर कहाँ कहाँ पर चेक करना होता है, कंपोनेंट को कैसे चेक करना होता है। इस चीज़ की सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हेलो गाइस, DS इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। और तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ये दोस्तों टीवी है और इसको मैंने हफ्ते भर पहले ही इसको रिपेयर करके मैंने दिया था दोस्तों ग्राहक को। और इसमें हमारा सिंपल ही छोटा सा फॉल्ट था, इसका आउटपुट जो ट्रांजिस्टर है वो इसमें ख़राब था। तो ये एक हफ्ता चलने के बाद दोस्तों फिर से मेरे पास ठीक होने के लिए आया, फिर से ख़राब हो गया है और इसमें भी अभी भी ये आउटपुट ट्रांजिस्टर फिर से ख़राब हो गया है। तो दोस्तों ये थोड़ा गंभीर मुद्दा हो गया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इस टीवी को रिपेयर करना आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बल्कि मल्टीमीटर को कैसे चलाते हैं और इसका जो सामान लगे होता है दोस्तों, जो कंपोनेंट है उसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करते हैं और ख़राब कैसे हो जाता है, वो इस चीज़ की जानकारी आपको देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा जानकारी मैं इस टीवी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये अकाई का जो 21 इंच का टीवी है दोस्तों, मैंने आपको जो एक हफ्ता पहले इसको ठीक करके आप लोगों को भी दिखाया था, वही वाला टीवी है दोस्तों। देखिए निंजा 21 इंच। तो ये टीवी, इसमें नॉर्मल सा फॉल्ट था, आउटपुट ट्रांजिस्टर उड़ गया था तो वो फिर से ख़राब हो गया दोस्तों। तो मैंने इसका फॉल्ट को खोज लिया हूँ और इसका फॉल्ट यहाँ पर रखा हुआ दोस्तों, ये देख सकते हैं। ये EST इसका ख़राब था दोस्तों, ये अंदर से स्पार्क कर रहा था और ये गर्म भी हो रहा था अंदर ही अंदर। इस वजह से बार बार आउटपुट जो इसका ट्रांजिस्टर है उसको ख़राब कर रहा था। तो दोस्तों मैंने बताया था कि जब हम मिस्त्री काम सीखते हैं तो हमारे पास कई सामान अगर नहीं मिलता है तो हम उसको कैसे जान डालते हैं कि ये सामान इसमें लगेगा। अगर सेम नंबर का EST वगैरह, जैसे इस किट में सेम नंबर का EST नहीं मिल रहा है दोस्तों, हमें सेम नंबर का EST नहीं मिल रहा है इस वाले किट में, क्योंकि ये प्लेट बहुत पुराना है दोस्तों। कम से कम ये 1900 के दशक में ये वाला टीवी था दोस्तों, बहुत पुराना है, 2000 के सन में भी नहीं, 19 के दशक में ये टीवी चल रहा था और उस ज़माने का EST इसमें यहाँ पर लगा हुआ है दोस्तों। सबसे पहले ये वाला EST इसमें लगा हुआ था, जिसको मैंने आपको दिखाया था कि नंबर आपको दिखाया था। अगर वीडियो देखे हैं तो जान डालेंगे दोस्तों, ये वाला EST इसमें ख़राब हुआ था और ये EST बार बार हमारे आउटपुट ट्रांजिस्टर को ख़राब कर रहा था। तो जिसके वजह से मैं ये वाले वीडियोकॉन के किट से निकाल कर दोस्तों ये वाले EST को लगाए थे, इसमें लगा कर दिया था। वो वाले आपको जानकारी नहीं दिखाया था उस वीडियो में। EST हम इस टीवी पर चेंज किए थे, उस चीज़ को मैंने आप लोगों को नहीं दिखा पाया था, लेकिन मैंने ये वाले EST को यहाँ पर डाला था। तो ये एक हफ्ता बस चला, उसके बाद फिर से ख़राब होकर आ गया। और नंबर, इसमें नंबर की बात करें तो दोस्तों नंबर बिल्कुल सेम नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका नंबर BSC 24N0103 नंबर है और इसके नंबर को आप देखिए BSC 2401N495, इस प्रकार से अलग अलग नंबर का है। ये हमारे अकाई टीवी का EST है दोस्तों। पहले ये वाला लगा हुआ था, उसके बाद मैंने बार बार हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब हो रहा था तो मैंने ये वाले EST को चेंज किया। तो ये EST हफ्ता भर चला और यहाँ पर फट गया। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से होता है इलेक्ट्रॉनिक वाला काम। तो सेम का सेम नंबर लगाना होता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई जुगाड़ वाला काम इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वाले काम में नहीं चलता है। तो मुझे भी ये ज्ञान मिल गया कि दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाला काम में तुक्केबाजी वाला काम नहीं चलता है। तुक्केबाजी वाला काम करोगे तो अंधेरे में तीर चलाने के समान काम रहता है। तो मैंने देखा है यहाँ पर नंबर, तो मैंने मार्केट में पता किया दोस्तों, ये वाला EST का नंबर नहीं मिल रहा था। तो मैंने
इसके पिन जो यहाँ पर पिन है उसको मल्टीमीटर से चेक किया और सेम का सेम मुझे लगा दोस्तों, तो मैंने ये वाले EST को वहाँ पर लगा दिया और ये चला भी दोस्तों। पिक्चर भी बिल्कुल फ्रेश बिल्कुल सही आ रहा था और हमारा चला भी हफ्ता भर और फिर ख़राब हो गया। तो दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक आज का ये नहीं है, हम ये वाले टीवी को रिपेयर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैंने ग्राहक को बता दिया है कि इसका EST मिल नहीं रहा है, तो हम इसमें नया जो चाइना किट है वो इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों उस भाई के कमेंट पर हमने वीडियो बना रहे हैं कि हमारा जो इस प्रकार के सर्किट में कंपोनेंट लगे होते हैं उसको मल्टीमीटर से कहाँ कहाँ पर चेक किया जाता है, कौन कौन से सेक्शन में, मतलब ये पॉइंट जितने भी दिए हैं कहाँ कहाँ पर चेक होता है, इस चीज़ की जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। तो प्लीज़ वीडियो पर पूरा बने रहे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मल्टीमीटर के बारे में मैं बताता हूँ। अगर आपको दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक वाला काम करना है और मल्टीमीटर आपको लेना है, तो वो जो पीला वाला इस कलर के जो सस्ते वाले 200-250 रुपये में 150 रुपये में कितना में मिलता है मेरे को नहीं पता, वो वाला मल्टीमीटर आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों, भूल कर भी नहीं लेना है। अगर आप खर्चा करना ही चाहते हैं तो 500-600 से जो ऊपर के जो रेट में मल्टीमीटर मिलता है वो वाला लेना है दोस्तों, क्योंकि जो पीला वाला इस कलर के जो मल्टीमीटर आते हैं दोस्तों, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ खोज कर। तो ये वाले मल्टीमीटर की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये वाले मल्टीमीटर आपको बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं लेना है। तो इसमें होता क्या है, हल्का सा हल्का सा गलती हुआ दोस्तों, जैसे हम इस ऐसे कंटिन्यूटी के पॉइंट पर इसको सेट कर दिए और हल्का सा दोस्तों ज़रा सा हम DC वोल्ट को चेक कर दिए, तो ये तुरंत ख़राब हो जाता है दोस्तों। मिनट भी नहीं लगता, सेकंड भी नहीं लगता है, हल्का ख़राब हो गया मतलब पूरा राम जी की जय हो जाता है। तो मेरा रिक्वायरमेंट यही रहेगा कि आप खर्चा करना ही चाहते हैं या फिर काम सीखना ही चाहते हैं तो थोड़ा बढ़िया वाला मल्टीमीटर ले लीजिए। तो ये हमारा मल्टीमीटर है, देखिए दोस्तों मैंने इसको 650 रुपये में लिया था ये वाले मल्टीमीटर को। और जैसे भी हमारा एक मान लिया जाए गलती हो जाता है दोस्तों, कंटिन्यूटी के पॉइंट पर सेट करके मान लिया जाए AC DC वोल्ट को हम चेक कर लेते हैं, तो कुछ टाइम तक के ये हमारा मल्टीमीटर सहन शक्ति क्षमता है इस वाले मल्टीमीटर का होता है। जो महंगे वाले मल्टीमीटर जो लेते हैं, तो आजकल तो डिजिटल वाले मल्टीमीटर आते हैं दोस्तों, ऑटो वाला मल्टीमीटर आता है, तो मैं अभी तक की उसका यूज नहीं किया हूँ। मैं यही वाला मल्टीमीटर को अभी भी चला रहा हूँ दोस्तों, और ये मेरा 2 साल हो गया, 2 साल से भी ज़्यादा हो गया दोस्तों। ये वाले मल्टीमीटर अभी ख़राब हुआ ही नहीं है, बस इसमें बैटरी बस चेंज करता हूँ, बैटरी डाउन हो जाता है तो मुझे ये वाला मल्टीमीटर बहुत अच्छा लगा। तो सोच रहा हूँ कि आगे चलकर दोस्तों हम जो ऑटो फंक्शन वाला मल्टीमीटर होता है वो वाला लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपने टॉपिक पर आते हैं, हम इधर उधर की बात नहीं करते। तो देखिए दोस्तों मल्टीमीटर को आप देखिए इस प्रकार से उसमें लिखा होता है, आप कोई भी मल्टीमीटर चाहे ये लेंगे या फिर यह लेंगे, इसमें सेम रहेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए यहाँ नंबर वगैरह दिया गया है। तो चलिए मैं ये वाले मल्टीमीटर से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा साफ साफ दिख रहा है दोस्तों, इसमें थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा है तो मज़ा नहीं आ रहा है। और आप ये अगर मल्टीमीटर चलाते होंगे तो सेम है दोस्तों, मल्टीमीटर ये वाला हो चाहे ये वाला, इसका काम करने का क्षमता एक ही है और एक ही तरह से सारे चीज़ को चेक किया जाता है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए मल्टीमीटर को हम जब ये इसका तीर का निशान है और ये रोटरी स्विच को हम इस प्रकार से घुमा घुमा कर सेट करते हैं दोस्तों। तो हम देखिए यहाँ पर हमारा देखिए 1000 वोल्ट यहाँ लिखा है, यहाँ से देखिए यहाँ से पूरा हमारा DC वोल्ट चेक होगा दोस्तों, हमारा यहाँ से यहाँ तक के DC वोल्ट चेक होता है। तो हम ये वाले तीर के निशान को इस प्रकार से सेट कर करके दोस्तों हम DC वोल्ट को चेक करते हैं और हम मल्टीमीटर को चलाते हैं। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखिए दोस्तों, अगर आप कोई भी इस प्रकार से टीवी वगैरह का सर्किट का रिपेयरिंग करते हैं, अगर आपको पता नहीं है कि कितना वोल्ट आउटपुट हो रहा है दोस्तों सर्किट में, तो हमेशा हमें वोल्ट को बढ़ाकर रखना है दोस्तों। आप 1000 के रेंज पर सेट कर सकते हैं दोस्तों, या फिर 200 के रेंज पर सेट कर सकते हैं। इसमें 600 तक के दिया गया है, तो आप 600 के रेंज पर भी इसको सेट करके चेक कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको पता नहीं है कि सर्किट में कितना वोल्ट आ रहा है तो ये है, तो इस प्रकार से इस वाले सेक्शन में DC वोल्ट को चेक किया जाता है। और ये देख सकते हैं आप, ये निशान को देख लीजिए दोस्तों, सिंबल को, ये और ये सेम लिखा हुआ है दोस्तों, ये V लिखा है और इस प्रकार से लाइन और ये 3 डॉट डॉट दिया है, तो ये हमारा DC का सिंबल होता है और AC का सिंबल
AC वोल्ट का सिंबल इस प्रकार से, AC मतलब जो हमारे घरों में आता है दोस्तों, लाइट जिसको हम छूते हैं तो हमें करंट लग जाता है, उसको AC कहते हैं दोस्तों, AC। तो उस वाले वोल्ट को यहाँ पर हम चेक करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से सेट करके हम उसको चेक कर सकते हैं। तो आप जब भी AC का वोल्टेज को चेक करें दोस्तों तो आपको 750 वोल्ट पर रखकर चेक करना है। इस वाले मल्टीमीटर में 600 के रेंज बस दिया गया है, इस प्रकार से 600 के रेंज पर, तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं। और दोस्तों हम ये सारे कंपोनेंट है, देखिए यहाँ पर हमारा ट्रांजिस्टर है, ये देख सकते हैं ट्रांजिस्टर है, और ये डायोड है, और ये हमारा कैपेसिटर है दोस्तों। कई लोग कंडेंसर भी बोल देते हैं, कई लोग फिल्टर भी बोलते हैं, आपका जो मन बोले, लेकिन इसको कैपेसिटर बोलते हैं दोस्तों। तो इसको दोस्तों यहाँ पर सामान रखा हुआ है, देखिए ट्रांजिस्टर वगैरह है यहाँ। तो ये सारे सामान को दोस्तों हम मल्टीमीटर से, जो इस प्रकार से बजर का निशान दिखा जाता है दोस्तों, इस प्रकार से वहाँ पर हमें सेट करके, इसको ऐसे सेट करके चेक करना होता है दोस्तों। और इसी को बजर मोड कहते हैं, इसी को कंटिन्यूटी पॉइंट कहते हैं, डायोड मोड कहते हैं, आपका जो भी मन हो वैसे बोल सकते हैं। इस वाले मल्टीमीटर में भी ये देखिए, ये डायोड का सिंबल है और ये बजर है, कंटिन्यूटी यहाँ पर इस प्रकार से होता है दोस्तों। और जैसे ही हम इस वाले मोड पर सेलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों, मतलब रख लेते हैं, और हम दोनों प्रोब को इस प्रकार से टच करते हैं, तो हमारा यहाँ पर बीप की साउंड सुनाई देता है दोस्तों, बीप की साउंड आता है, ये देख सकते हैं, आप सुन रहे होंगे, टीट से बोल रहा है, बीप का साउंड आता है। तो यहाँ पर हमारा डायोड को चेक करते हैं दोस्तों, ट्रांजिस्टर को चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले डायोड को कैसे चेक करते हैं तो उसको मैं बता देता हूँ। तो ये हमारा डायोड है दोस्तों, ये देखिए, तो डायोड के ये पीला साइड हमारा पॉजिटिव है और ये काला साइड इसका नेगेटिव है। तो दोस्तों हमें मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को इस प्रकार से रखना है दोस्तों, ऐसे टच करना है ऐसे, तो मल्टीमीटर पर हमारा रीडिंग शो करेगा दोस्तों। तो देखिए मैं यहाँ पर ऐसे टच कर रहा हूँ, तो देखिए 456 ओम का रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, मतलब हमारा यहाँ पर रीडिंग इस प्रकार से दिखा रहा है। देखिए दोस्तों हम निगेटिव को यहाँ कहाँ पर रखे हैं, पॉजिटिव साइड में रखे हैं, ये काला वाले प्रोब को पॉजिटिव साइड रखे हैं और लाल वाले प्रोब को ये काला साइड रखे, इस प्रकार से रखे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए रीडिंग यहाँ पर दिखा रहा है, और हम इस प्रकार से पलटते हैं दोस्तों, इसके निगेटिव साइड में पॉजिटिव प्रोब को रखते हैं, तो यहाँ पर हमारा कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, मतलब हमारा डायोड ऐसे ही बताना चाहिए दोस्तों, एक साइड से इसका रीडिंग बताना चाहिए, और वो रीडिंग भी हमारा 300 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों। जैसे इसमें बता रहा है, कितना बता रहा है, इसमें देखिए 454 इस प्रकार से रीडिंग बता रहा है। तो कई डायोड दोस्तों अलग अलग नंबर के हिसाब से उसका रीडिंग कम ज़्यादा होता रहता है, लेकिन हमारा ये जब डायोड को जब हम कंटिन्यूटी के पॉइंट पर चेक करते हैं दोस्तों, तो बीप की साउंड बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बीप की साउंड बोला मतलब हमारा डायोड 100% ख़राब हो गया है, उसको आँख मूंद कर फेंकना है और उसके जगह पर नया लगाना है। तो ऐसे डायोड को चेक किया जाता है दोस्तों। डायोड को चेक करना बहुत ही सिंपल है, तो हम चलिए इसको यहाँ पर रख देते हैं। ऐसे ही एक साइड से ही हमें रीडिंग दिखाना चाहिए दोस्तों, दोनों साइड से नहीं दिखाना चाहिए। जब हम प्रोब को पलटते हैं तो इस प्रकार से इसको चेक किया जाता है। तो अगले नंबर में हम ट्रांजिस्टर को चेक करेंगे दोस्तों। तो ये देखिए, ये ट्रांजिस्टर है और इसके 3 पैर होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बताया था। इन तीनों पैरों के अलग अलग नाम होते हैं, बेस, कलेक्टर, इमीटर, इस प्रकार से। और इसका बेस, कलेक्टर, इमीटर नाम इसके नंबर के हिसाब से चेंज भी हो जाता है दोस्तों। जैसे यहाँ पर 1803 लिखा हुआ है, तो ये ट्रांजिस्टर का 1 नंबर पिन बेस है, 2 नंबर पिन इसका कलेक्टर है और 3 नंबर पिन इसका इमीटर है। अगर ये नंबर बदल जाता दोस्तों, 1803 के जगह में अगर 1802 हो जाता, तो इसका मतलब ये 1 नंबर पिन बेस है, तो उसमें इसका 3 नंबर पिन बेस हो जाता, मतलब इसके नंबर के हिसाब से दोस्तों इसका नाम भी बदल जाता है। इमीटर बेस का अलग अलग शिफ्ट हो जाता है, जगह शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। ट्रांजिस्टर को चेक करने का यही फार्मूला है, बेस टू इमीटर, बेस टू कलेक्टर। और ऐसे ही दोस्तों हमारा मॉसफेट भी दिखता है, जो मॉसफेट होता है वो भी ट्रांजिस्टर की तरह ही दिखता है, लेकिन वो हमारा मॉसफेट होता है। मॉसफेट और ट्रांजिस्टर दोनों एक ही हैं दोस्तों। मॉसफेट हमारा ज़्यादा एम्पियर का होता है, जहाँ ज़्यादा एम्पियर ज़्यादा लोड होता है वहाँ मॉसफेट का यूज किया जाता है दोस्तों, और जहाँ कम लोड
को चलाया जाता है वहाँ हम ट्रांजिस्टर को लगा देते हैं। तो मॉसफेट सेम ऐसे ही होता है दोस्तों, लेकिन उसका नाम अलग हो जाता है। जैसे ट्रांजिस्टर का बेस कलेक्टर इमीटर है, तो मॉसफेट का हमारा गेट ड्रेन सोर्स होता है। तो इस प्रकार से वो हो जाता है दोस्तों। तो ट्रांजिस्टर को सिंपली दोस्तों कैसे चेक करते हैं, तो बेस टू कलेक्टर बेस टू इमीटर होता है। तो आप सिंपली गूगल कर लीजिए, उसका नंबर गूगल में डाल दीजिए और पिन आउट डाल दीजिए, तो उसका कौन सा टांग उसका बेस है, कलेक्टर है, इमीटर है, ये आपको पता चल जाएगा। तो आप बेस के पिन पर कोई भी प्रोब को रखेंगे दोस्तों, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी के पॉइंट पर सेट करके और ऐसे ही टच करेंगे दोस्तों। इस प्रकार से आप उसको टच कर देंगे। तो ये देखिए मैं यहाँ ये वाले इस वाले जो हमारे है दोस्तों, उसको मैं चेक करता हूँ। तो ऐसे ही टच करना है दोस्तों। तो हमें एक तरफ से रीडिंग बताना चाहिए, बेस टू कलेक्टर बेस टू इमीटर रीडिंग बताना चाहिए, लेकिन रिवर्स में जब हम प्रोब को चेंज करते हैं बेस के पिन पर, तो हमें शो नहीं करना चाहिए दोस्तों, रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। तो माना जाएगा कि हमारा ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। और ट्रांजिस्टर को हम चेक करते हैं कंटिन्यूटी के पॉइंट पर, तो बीप का साउंड नहीं आना चाहिए। मतलब कुछ भी चीज़ को हम चेक करते हैं दोस्तों, बीप का साउंड आना ही नहीं चाहिए। बीप का साउंड अगर आ जाएगा तो समझ लेना है वो चीज़ शॉर्ट हो गया है हमारा। तो इस प्रकार से है दोस्तों ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। बेस टू कलेक्टर बेस टू इमीटर इन प्रोबों को रखकर ऐसे पलट पलट कर चेक किया जाता है दोस्तों। और एक साइड से हमारा वही 300 से 400 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। 300 400 से कम नहीं आना चाहिए। अगर 300 से 400 से कम आएगा रीडिंग, तो वहाँ पर इसको हाफ शॉर्टिंग माना जाएगा। लेकिन कई ट्रांजिस्टर में ये चीज़ नहीं होता है। जैसे ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है दोस्तों, यहाँ पर हमारा बेस टू कलेक्टर बेस टू इमीटर यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 22 ओम का रीडिंग दिखा रहा है और साथ ही बीप की साउंड भी बोल रहा है। तो दोस्तों हमारा ये शॉर्ट नहीं है, हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि ये नया पीस है। तो दोस्तों अगर इलेक्ट्रॉनिक काम अगर आप करेंगे, बहुत दिन हो जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ट्रांजिस्टर बीप का साउंड बोलता है लेकिन वो सही होता है। इस चीज़ की जानकारी आपको मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर ये दोस्तों छोटे ट्रांजिस्टर है। यहाँ पर देखिए ये भी ट्रांजिस्टर है, ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन दोनों का काम सेम ही है दोस्तों। तो ये हमारा कम एम्पियर का है, ये मिली एम्पियर का है दोस्तों, और ये ज़्यादा एम्पियर का है, इसी कारण से बड़ा है ये छोटा है। तो ऐसे ही इसको भी चेक करते हैं, बेस टू कलेक्टर बेस टू इमीटर ट्रांजिस्टर को चेक किया जाता है। तो इसका नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए 8050 नंबर है दोस्तों। मैं इस प्रकार से इसको लेकर आया हूँ। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक काम करते हैं दोस्तों, तो आपके पास पूरा सामान होना चाहिए, भले ही 5-10 पीस हो, लेकिन सामान होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक काम करेंगे दोस्तों। अगर ख़राब हो गए तो तुरंत नया लगाकर वहाँ पर चेक कर लेंगे और रीडिंग को आपको पता चल जाएगा कि हाँ नया का रीडिंग इतना बताता है तो पुराना का इतना बताता है। ऐसे ही आपको पता चलेगा। इसी कारण से मैं कहता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक काम सीखना चाहते हैं तो आपके पास जो ट्रांजिस्टर लगता है दोस्तों, टीवी वगैरह का अगर रिपेयरिंग करते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर है और जो पावर सप्लाई में जो लगता है ट्रांजिस्टर, वो सब होना चाहिए, 3-4 पीस होना चाहिए। तब आपको काम करने में आसानी होगा दोस्तों। आप खुद से काम सीख जाएंगे दोस्तों। किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना कि किसी के इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत है, ना पैसा खर्चा करने की ज़रूरत है। अगर आपके पास सामान होगा दोस्तों, तो आप स्वयं सामान उसमें लगाइए, नए सामान लगाएंगे, या तो बिगड़ेगा या तो फिर सुधरेगा दोस्तों। अगर बिगड़ेगा तो आपको ज्ञान मिलेगा, सुधरेगा तो पैसा मिलेगा। ये एक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक काम करना चाहते हैं तो आप रिस्क लेना सीखिए। ये नहीं कि हमारा सामान खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये चीज़ को आप सोचेंगे तो कभी आप इलेक्ट्रॉनिक काम नहीं सीख सकते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि आपके पास सामान होना चाहिए, और खर्चा करेंगे दोस्तों, नए सामान डालेंगे तभी सीख पाएंगे। पुराना सामान डालते रहेंगे और चेक करते रहेंगे, दिमाग घुमाते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से है दोस्तों। तो ये देखिए ये हमारा पीएफ है दोस्तों, ये पीएफ है, ये कैपेसिटर भी है दोस्तों। ये हमारा प्लस माइनस वाला कैपेसिटर है, और ये हमारा नॉन पोलराइज कैपेसिटर है। मतलब हमारा इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं होता, हम इसको अल्टी पल्टी करके लगा देते हैं। और ये किट में भी है, इस प्रकार से ये देखिए देखने को मिलता है दोस्तों। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये इस प्रकार से ताबीज जैसे है, ये हमारा पीएफ कैपेसिटर बोलते हैं इसको। और ये हरा है तो ये भी कैपेसिटर है दोस्तों। इस प्रकार से अलग अलग साइज में अलग अलग देखा जाता है, तो इस प्रकार से है। तो इस सर्किट में यहाँ पर रेजिस्टेंस है दोस्तों, यहाँ देखिए
रेजिस्टेंस को कहाँ चेक किया जाता है मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर में यहाँ चेक किया जाता है। मैं ये वाले मल्टीमीटर को दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर ओम का सिंबल दिया गया है, तो रेजिस्टेंस को यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। 200 रेंज से लेकर यहाँ पर 2000 के तक के हम यहाँ पर इस प्रकार से सेट करके चेक करते हैं दोस्तों। और ये रेजिस्टेंस इसके कलर कोड के हिसाब से अलग अलग नंबर का होता है दोस्तों। इसमें काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, बैगनी, सफ़ेद, इस प्रकार से इसमें कलर कोड होता है। मैंने पिछले वीडियो में रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकालते हैं उस चीज़ का भी बारे में मैंने वीडियो बना रखा हूँ, तो वहाँ पर आप जाकर देख लीजिए रेजिस्टेंस का कलर कोड कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हमें ऊपर से कलर देखना है दोस्तों, इन रेजिस्टेंस में कौन कौन से कलर डला हुआ है। और सिंपली मोबाइल में एक ऐप्स आता है दोस्तों रेजिस्टेंस कैलकुलेटर करके, वो ऐप्स आता है, वहाँ पर आप कलर कोड को डाल दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ओम का रेजिस्टेंस है, आपको पता चल जाएगा। तो फिर आपको उस रेजिस्टेंस को एक साइड से ओपन कर लेना है दोस्तों सर्किट से। उसके बाद अगर हमें पता लग गया कि हम मोबाइल से ये वाले रेजिस्टेंस को देखें, तो पता चला कि हमारे ये 10 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस मतलब हमारे मोबाइल में दिखा रहा है, तो मीटर को हमें ये 20 किलो के ओम 20 किलो के रेंज पर सेट करना है दोस्तों। इस प्रकार से 20 किलो ओम्स के रेंज पर सेट करना है। और रेजिस्टेंस को सिंपली दोस्तों हमें चेक कर लेना है कि वो जो मोबाइल में बता रहा है उतना ओम हमारा मल्टीमीटर में दिखा रहा है कि नहीं। अगर कम दिखा रहा है या फिर ज़्यादा दिखा रहा है तो समझ लेना है कि वो रेजिस्टेंस हमारा ख़राब हो चुका है या फिर उसका वैल्यू शिफ्ट हो चुका है। तो उसके जगह पर आप दूसरा नंबर का रेजिस्टेंस लगा लीजिए दोस्तों, दूसरे नंबर का रेजिस्टेंस लगा लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो दोस्तों कैपेसिटर को हमें दोस्तों इस प्रकार के जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं उसको हम मल्टीमीटर से बहुत कम चेक करते हैं दोस्तों। हमें ये ऊपर से ही पता चल जाता है कि ये ख़राब है कि क्या, क्योंकि जब सर्किट में लगा होता है कैपेसिटर तो हमें देखने में ही पता चल जाएगा। जब रिपेयरिंग करेंगे, खोलेंगे सामान को, तो अगर ख़राब होगा तो वो यहाँ उसके ऊपर फूल जाएगा दोस्तों, या फिर यहाँ इसके टांग यहाँ पर पूरा पीला सफ़ेद सफ़ेद या फिर पीला पीला या फिर इस प्रकार से हिल रहा होगा, टूट जाएगा दोस्तों। मतलब इस प्रकार के कैपेसिटर को आप मल्टीमीटर से चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है दोस्तों। आप देखते ही ये समझ जाएंगे कि वो फिल्टर कैपेसिटर हमारा ख़राब हो चुका है। तो ये है इस प्रकार से, तो ये ऐसा होता है दोस्तों इसमें कंपोनेंट। तो दोस्तों आप इलेक्ट्रॉनिक काम सीखना चाहते हैं तो हमें इस सर्किट के बारे में हल्का सा जानकारी बस सीखना पड़ता है दोस्तों। तो वो क्या सीखना पड़ता है कि इसका जैसे ये टीवी का प्लेट है तो यहाँ इसका 110 वोल्ट की सप्लाई कहाँ पर बनता है, 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ बनता है, साउंड की सप्लाई कहाँ बनता है, इस चीज़ को आपको चेक करना पड़ता है। और वो सारे चीज़ हमारे चैनल पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम टीवी रिपेयरिंग और बहुत सारे सामान का रिपेयरिंग काम आप लोगों को बताते हैं। तो ये एक छोटा सा जानकारी था दोस्तों जो मल्टीमीटर के बारे में। अधिकतर इतना ही हमारा काम होता है और यहाँ पर हमारा एम्पियर भी चेक किया जाता है, लेकिन एम्पियर हम इस वाले मल्टीमीटर से चेक ना ही करें तो ही अच्छा दोस्तों, क्योंकि एम्पियर चेक करने के लिए क्लैंप वाला मीटर आता है, उस चीज़ को आपको लेना है। तो बस इतना ही है दोस्तों। इसमें AC DC सेक्शन अलग अलग विभाग है, वहाँ पर हमें ये जो तीर का निशान है सेट कर करके हमें चेक करना है। और दोस्तों हम जब भी वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं दोस्तों, वोल्ट वगैरह चेक करते हैं तो हमेशा रेंज को ज़्यादा में रखना है ताकि हमारा मल्टीमीटर ख़राब ना हो दोस्तों। इस प्रकार से है। तो ये दोस्तों इस प्रकार से अगर आप कंपोनेंट को फिल्टर कैपेसिटर रेजिस्टेंस ट्रांजिस्टर डायोड इन सारे चीज़ को अगर आप चेक करना सीख जाते हैं दोस्तों, तो आप कोई भी सामान को रिपेयरिंग कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक वाले, क्योंकि उन सारे सामान में यही कंपोनेंट तो लगे होते हैं दोस्तों। तो आप उसका बारे में जानकारी अगर सीख जाते हैं तो आसानी होगा। और दोस्तों अपने पास इस प्रकार से कंपोनेंट वगैरह रखिए दोस्तों, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक काम कर पाएंगे, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आपको लगता है कि अगर डाउट है कि ये हमारा आउटपुट ट्रांजिस्टर ख़राब है तो तुरंत उसको खोलना है और दोस्तों उसको नया लगा देना है, सीधा नया लगा देना, चेक वगैरह नहीं करना है। चेक भी कर सकते हैं लेकिन नया लगाएंगे, अगर रिस्क लेंगे तो ही आप इलेक्ट्रॉनिक काम सीख सकते हैं। तो यह एक छोटी सी जानकारी था दोस्तों जिसको मैंने आपके सामने रखा और मल्टीमीटर के बारे में आप लोगों को बताया। तो ये जानकारी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और दोस्तों धन्यवाद।